हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या कोई पर्द जिंदगी बचाने के लिए अपना हाथ काटने की हिम्मत कर सकता है? जी हाँ, ऐसा अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एरोन रॉल्स्टन ने उस वक्त किया जब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के करीब पहुंच गई थी। अप्रैल 2003 में अमेरिकी रियासत यूटा के कैननलैंड नेशनल पार्क में पहाड़ों पर चढ़ने के दौरान एक हादसे में एरोन का दायां हाथ भारी पत्थरों में फंस गया था। वो इस वक्त एक तंग दरे पर चढ़ रहे थे और एक भारी पत्थर उनके दाएं हाथ पर गिर गया और वो एक चट्टान पर फंस गए। उस वक्त उनके पास बस एक लीटर पानी, चंद चॉकलेट के टुकड़े और थोड़ा सा खाना था। उनके पास हेडफोन्स और एक वीडियो कैमरा भी था, मगर मोबाइल फोन नहीं था, और होता भी तो वहाँ मौजूद मोबाइल कवरेज मौजूद नहीं थी। और सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात ये थी कि उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था कि वो वहाँ कहाँ जा रहे हैं। अमेरिकी रियासत कोलोराडो के रिहायशी होल्डर की जिंदगी के लिए की जाने वाली इस हैरत अंगेज जद्दोजहद पर एक मकबूल फिल्म भी बनी थी। डायरेक्टर डैनी बॉयल ने इस फिल्म 127 आवर्स को डायरेक्ट किया था। अगर तो आपने इस फिल्म को देखा है तो यकीनन एरोन की कहानी से भी बखूबी वाकिफ होंगे, जिसका मरकजी किरदार जेम्स फ्रैंको ने अदा किया था और बेहतरीन अदाकार समेत बेहतरीन फिल्म स्क्रीन प्ले समेत 6 ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद किया गया था, ताहम किसी में भी कामयाबी नहीं मिली। अब इस हादसे को अप्रैल में 18 साल हो जाएंगे, मगर अब तक ये लोगों के अंदर हौसला जगाता है। इस वाक़े से 1 साल कबल एरोन रॉल्स्टन ने इंटेल की मुलाजमत छोड़कर कोलोराडो की तमाम 14,000 फीट से ज्यादा बुलंद चोटियों को सर करने का फैसला किया। 2003 में उन्होंने यूटा की पहाड़ी इलाकों को सर करने का फैसला किया और वहां के तंग रास्तों से गुजरते हुए फ्री क्लाइंबिंग, जंप्स और रस्सियों से ऊपर चढ़ने जैसे तरीकों की मदद ली। मगर एक बार जब वो 3 फुट चौड़े कैनन से उतर रहे थे तो इस दौरान एक भारी पत्थर अपनी जगह से हिल गया, जो उनके ख्याल में मजबूत था। उनके बकौल, मैं इस खूबसूरत जगह में घूमते हुए बहुत खुश था और लापरवाह हो गया, और फिर अचानक मैं चंद फुट नीचे गिरा। जब मैंने ऊपर देखा तो पत्थर आ रहा था, तो खुद को बचाने के लिए मैंने हाथ ऊपर उठा दिए और वो मेरे दाएं हाथ से टकराया और कुचल दिया। 350 किलोग्राम से ज्यादा वजनी चट्टान या पत्थर ने दाएं हाथ का लगभग कीमा कर दिया था और एरोन शॉक की कैफियत में चले गए और पहले तो इन्हें ये पुरमिजाज महसूस हुआ, ताहम फिर तकलीफ ने हमला किया और उनके बकौल, अगर कभी आपकी उंगली किसी दरवाजे में फंस गई हो तो उस वक्त होने वाली तकलीफ को 100 गुना बढ़ा दे, जिसका तजुर्बा मुझे हुआ। 45 मिनट तक वो तकलीफ और गुस्से से चीखते चिल्लाते और गालियां देते रहे, और फिर उन्हें एहसास हुआ कि पानी ही वाहिद चीज है जो उनको जिंदा रख सकती है। चूंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो उन्हें इल्म था कि कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। एरोन के बकौल, मैंने पानी की बोतल को बंद किया और खुद को मजबूत करने की कोशिश की। मुझे वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना ही था। उन्होंने खुदकुशी के ऑप्शन को भी मुस्तरद कर दिया था, मगर इसके साथ ही इतना खौफनाक मुतबादिल भी फौरी तौर पर उनके जहन में आया कि अपना हाथ काट दे। उन्होंने बताया, मैंने खुद से पूछा, एरोन क्या तुम अपना हाथ काट सकते हो? मैं अपना हाथ काटना नहीं चाहता, मगर यार तुमको तो अपना हाथ काटना ही होगा। तो इस वक्त वो हौसला नहीं कर सके और मुसलसल 2 दिन तक अपनी जीबी चाकू से चट्टान को उठाने की कोशिश करते रहे, फिर हार मान ली। उन्होंने अपना चाकू हाथ पर रखा और उस वक्त तक इंकशाफ हुआ कि उसकी धार खुंद हो चुकी है, यहाँ तक कि अब उससे बाल भी नहीं कट सकते। उन्होंने सोचा कि वो चाकू को आरे के बजाय बदी की तरह इस्तेमाल करके हाथ को काट डाले, ताहम कोई फायदा नहीं हुआ। 5वें दिन एरोन ने तस्लीम कर लिया था कि वो मरने वाले हैं और यही जगह उनकी कब्र होगी। इस वक्त जिस्म को पानी की कमी का सामना हो चुका था, जबकि भूख और 3 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के नतीजे में उनके सामने वाह में उभर रहे थे। उन्होंने एक छोटे लड़के को देखा और उनका कहना था कि मैंने खुद को देखा था जो इस बच्चे के साथ खेल रहा था। मेरा दायां हाथ नहीं था। वो मुझसे कहता है कि डैडी क्या अब हम खेल सकते हैं? उसकी शक्ल मुझे बता रही थी कि वो मेरा बेटा है और ये मेरा मुस्तकबिल है। तो मुझे यकीन हो गया कि मुश्किल खत्म होने वाली है। अगली सुबह इश्तिआल और मुस्तकबिल की झलक के बाद खुद चट्टान से टकरा गए ताकि हड्डियां टूट जाए और इसके बाद काम आसान हो। उस वक्त आवाज तो खौफनाक आई, मगर उनको खुशी हुई क्योंकि वो ज़हनी तौर पर हाथ को अलविदा कहने के लिए तैयार थे। उनकी बकौल, ये तुम्हें मारने वाला है एरोन, ये अब मेरा हाथ नहीं रहा,
اٹھایا تو ذہنی طور پر تیار تھا۔ گوشت کو ہاتھ سے الگ کرنے میں 1 گھنٹہ لگا، جو بہت تکلیف دہ تھا، مگر میں اندر سے خوشی بھی محسوس کر رہا تھا۔ ہاتھ الگ کرنے کے بعد انہوں نے تخمینہ لگایا تھا کہ طبی امداد کے حصول میں کم از کم 10 گھنٹے لگ سکتے ہیں اور جریان خون سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ تاہم کلائمبنگ کٹ کے ٹکڑوں کو انہوں نے اپنے گرد لپیٹا اور کسی طرح 65 فٹ کی پہاڑی پر چڑھنے میں کامیاب ہو کر اس جگہ سے باہر نکل آئے۔ خوش قسمتی سے وہاں 3 ڈچ سیاح موجود تھے، جس سے ان کو پانی ملا اور طبی امداد کے حصول کو ممکن بنایا۔ زندگی بچانے کے اس تجربے پر انہوں نے ان کتاب بھی تحریر کی، جو بہت زیادہ مقبول ہوئی اور بعد میں اسی پر مووی بھی بنی۔ ایرون کے مطابق اس سے مجھے زندگی میں لچک کی اہمیت کا احساس ہوا۔ یہ صرف مضبوطی کی ورزش نہیں، بلکہ اس سے ذہن کشادہ ہوتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ مشکل وقت میں منطق ہمیشہ کام نہیں آتی، بلکہ کچھ ہٹ کر کرنا ہوتا ہے۔ ہڈیوں کو عجیب طریقے سے توڑنا واقعی مشکل ہے، مگر یہ میرے اندر کی آواز بن گئی تھی کہ اپنی ہڈیاں توڑنی ہے۔ اب ایرون ماضی کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے اور خود انحصاری کی بجائے انہوں نے دیگر پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا۔ خاندان اور دوستوں سے محبت اور تعلق نے انہیں زندہ رہنا سکھایا۔ انہوں نے اس سارے حادثے کو کیمرے میں محفوظ کیا تھا، جیسا کہ مووی میں بھی دکھایا گیا تھا، مگر ایرون نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ عوام کے سامنے اپنی ویڈیو کو شو نہیں کریں گے۔ تاہم فلم میں اس ویڈیو کی مختلف حصوں کی ہو نقل کی گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد انہوں نے موٹیویشنل اسپیکر کے شعبے میں کیریئر بنایا تاکہ دوسرے افراد کو سکھا سکے انہوں نے کیسی غلطیاں کی اور کس طرح مشکلات پر فتح حاصل کی۔